हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरजीपी आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रही है 24 अगस्त, 26 अगस्त और 28 अगस्त को आपके 3 एग्ज़ाम जो हैं दोस्तों वो हो चुके हैं। और तीनों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियोस बनाई थी, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके जो हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और जो आपका लास्ट पेपर हुआ था एडवांस मशीनिंग प्रोसेस, उसमें क्वेश्चन आए थे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम मेंटेनेंस मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ओके, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो जो है आज की वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है द डाउन टाइम कंसिस्ट ऑफ। अब डाउन टाइम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाउन टाइम क्या होता है। तो दोस्तों, डाउन टाइम वो टाइम होता है जब मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है, और ब्रेक डाउन होने से लेकर वो टाइम जब तक आप उसको ऑपरेटिंग कंडीशन पर लेकर आते हैं। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। डाउन टाइम वो टाइम होता है जहाँ पर आपकी एक मान लीजिए मशीन है, वो ब्रेक डाउन पड़ गई। अब ब्रेक डाउन पड़ने से लेकर आप उस टाइम तक जब तक उसको ऑपरेटिंग कंडीशन में वापस नहीं लेके आते, तब तक आपका जो रहता है टाइम वो डाउन टाइम कहलाता है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है द डाउन टाइम कंसिस्ट ऑफ। तो जो डाउन टाइम में है वो क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती है, या क्या क्या चीज़ें होती है डाउन टाइम में। तो देखिए, लॉस ऑफ प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल, क्योंकि आपकी मशीन ख़राब पड़ी है तो आपका लॉस ऑफ प्रोडक्शन तो होगा ही होगा। वेजेस पेड टू द वर्कर, अब आपको वर्कर्स को वेजेस पेड तो करने ही पड़ेंगे। ओके, फिर आता है रिडक्शन इन सेल, बिल्कुल, जब आपका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो आपकी सेल को जो है वो कमी होगी। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पर डाउन टाइम के अंदर आ जाती है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, डाउन टाइम इन आवर्स अपॉन में अवेलेबल आवर्स, इसको क्या कहते हैं। तो डाउन टाइम इन आवर्स और अवेलेबल आवर्स को हम कहते हैं दोस्तों मेंटेनेंस इफेक्टिवनेस। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, फॉर्मूले के रूप में है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका वो क्या कह रहा है, वो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने कि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन अपॉन में अवेलेबल मशीन आवर्स। तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन अपॉन में अवेलेबल मशीन आवर्स को क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ब्रेक डाउन कहते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपका बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस मतलब आप आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं पीपल्स की कि वो एक वर्क को परफॉर्म करें। ठीक है, फिर आप डिफाइन करते हैं सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या करेंगे। ओके, आपके अंडर में कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी। तो ये सब जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोसेस, ये दोनों ही चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी आपका जो है दोस्तों वो राइट आंसर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका फिफ्थ क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का मतलब क्या है, जो चीज़ें आपने रखी हैं, यानी कि आप इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल को भी लेकर आते हैं, फिनिश प्रोडक्ट को आप अगर स्टोर करके रखते हैं तो वो आपकी इन्वेंट्री हो जाती है। कंज्यूमेबल टूल ये भी आपकी इन्वेंट्री कहलाती है। लेकिन दोस्तों जो मशीन्स होती है आपकी, ओके, जो कि रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है, फिनिश प्रोडक्ट जहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इन्वेंट्री उसे हम नहीं कहते हैं। ठीक है, मशीन्स को हम कभी भी इन्वेंट्री के अंदर नहीं रखते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और सेवंथ क्वेश्चन आपका कह रहा है विच टाइप ऑफ बियरिंग प्रोवाइड अ बियरिंग सरफेस फॉर द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग टू द एक्सिस शाफ्ट। यानी कि ये बोल रहा है कि शाफ्ट के अलोंग जो फोर्स, शाफ्ट की एक्सिस के अलोंग जो फोर्स लगते हैं उनको बेयरिंग सरफेस प्रोवाइड कराने के लिए, बेयरिंग सरफेस प्रोवाइड कराने के लिए कौन सी बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो बेयरिंग का यूज़ किया जाता है वो थ्रस्ट बेयरिंग होती है। कौन सी बेयरिंग होती है,
थ्रस्ट बियरिंग होती है। ठीक है, याद रखिएगा, शाफ्ट के अलॉन्ग जो फोर्स लगता है उसको बियरिंग सरफेस प्रोवाइड थ्रस्ट बियरिंग ही कराती है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन बियरिंग। तो इसमें से प्लेन बियरिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? देखिए, थ्रस्ट बियरिंग भी प्लेन बियरिंग कहलाती है, लीनियर बियरिंग भी प्लेन बियरिंग कहलाती है, जर्नल बियरिंग भी प्लेन बियरिंग कहलाती है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड इन क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट में किस टाइप की बियरिंग यूज़ की जाती है? तो क्रैंक शाफ्ट में आपकी जो यूज़ की जाती है वो प्लेन बियरिंग की जाती है। कौन सी की जाती है? प्लेन बियरिंग यूज़ की जाती है क्रैंक शाफ्ट में। ओके, याद रखिएगा, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आ सकता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस। ओके, तो स्टिफनेस का मेजरमेंट क्या है? देखिए, स्टिफनेस का मतलब क्या होता है? स्टिफनेस का मतलब ये होता है कठोरता। ठीक है, कठोरता होती है स्टिफनेस का मतलब। क्या होता है? कठोरता। कोई भी चीज़ कितनी कठोर है, जितनी ज़्यादा कठोर है उत्पन्न बोलेंगे उतनी ज़्यादा ये स्टिफ है। ठीक है, स्टिफनेस मतलब उसका कठोरता का गुण। ओके, तो इस कठोरता के गुण को क्या कहा जाता है? उस कठोरता के गुण को मतलब कैसे मेज़र किया जाता है? तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के थ्रू इसको मेज़र किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। फिर एक ये रिसाइलेंस वर्ड है ना? तो रिसाइलेंस वर्ड का मतलब क्या है दोस्तों? रिसाइलेंस वर्ड का मतलब ये है कि कब तक वो रेजिस्ट कर रही है अपने कठोरता के गुण, कब तक वो अपने डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रही है, उसको रिसेलेंस बोलते हैं अपन। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।